बच्चों आज हम क्लास 9th की बुक बीहाइव का लेसन 2 का पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और हम आपको बताएं कि बिस्मिल्लाह खां साहब जो थे वो ना केवल भारत के बल्कि पूरे दुनिया में शहनाई वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। और इनको ना केवल पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण बल्कि भारत रत्न, जो कि इंडिया का सबसे सिविलियंस के लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो मिला है शहनाई बजाने के लिए। और आज हम इनके बारे में जानेंगे। सो बिफोर यू रीड, देखिए, डू यू नो दिस पीपल, क्या आप इन लोगों को जानते हैं? व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले, वे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ठीक है, तो ये सारे जितने लोग भी हैं ये भारत के बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं। वो हर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और पूरी दुनिया में फेमस हैं। तो इसमें सबसे लास्ट में जो बने हैं, जो तबला बजा रहे हैं जाकिर हुसैन साहब, उसके नीचे बिस्मिल्लाह खां साहब जो सब कैप लगाए हैं कोने में, सबसे लास्ट वाला, ये जो है बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। और ये शहनाई वादक के रूप में जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में फेमस हैं। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। अगर आप शहनाई के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले आपको याद ऐसा आप इमेजिन करेंगे कोई शादी या फिर किसी टाइप का कोई और फंक्शन। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, द शहनाई माइस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। और शहनाई की जब बात आती है तो दूसरी चीज़ शायद ये याद आती है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का नाम, जो कि शहनाई के बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, बहुत उस्ताद हैं। माइस्ट्रो इज़ उस्ताद। सी Point 1. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Shrill होता है बहुत तीखी, और unpleasant जो अच्छी ना लगे। तो सम्राट औरंगजेब जो थे, मुगल सम्राट औरंगजेब, वो उन्होंने अपने महल में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम की पुंगी था, उसको बैन कर दिया था। क्योंकि उसको बजना बंद कर दिया था क्योंकि उसकी आवाज़ जो थी बहुत श्रिल थी, बहुत तीखी थी और अनप्लीजेंट थी, अच्छी नहीं लगती थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। रीडेड होता है सरकंडे को कहते हैं, ठीक है। तो पुंगी जो था नाम बन गया था कि सरकंडे का बना हुआ शोर करने वाला, मतलब पुंगी मतलब जो शोर करे, सरकंडे का बना हुआ। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। शायद कुछ ही ने सोचा होगा कि ये एक दिन इसका भी रूप परिवर्तित हो जाएगा। रिवाइव्ड माने फिर से प्रचलन में आ जाएगा। अ बाबर ऑफ ए फैमिली of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक बार्बर की, एक नाई की फैमिली का म्यूजिशियंस थे, है ना। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे वो लोग, लेकिन वो बार्बर थे, तो नाई थे। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो कि महल में जाते थे, उनकी पहुंच थी। उन्होंने डिसाइड किया कि पुंगी की टोनल क्वालिटी जो है, जो उसकी लय है, उसकी जो सुर, जो उसको सुनने में अच्छा लगे, वो इम्प्रूव करेंगे, उसको सही करेंगे। वो ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। और उन्होंने एक हॉलो होता है खोखला, उन्होंने एक नेचुरल पेड़ की डंठल ली, खोखली, और जो कि पुंगी से लंबी भी थी और लॉन्गर भी थी और ब्रॉडर भी थी और चौड़ी भी थी। और एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप पे 7 होल किए उन्होंने, ठीक है। यानी कि एक लंबी सी पेड़ की डंठल ली, तना सा लिया डंठल, और उसमें जो कि पुंगी जो नॉर्मल थी उससे लंबी भी थी और चौड़ी भी थी, उसमें 7 होल किए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced, ठीक है। तो जब उन्होंने उन छेदों को कभी खोला कभी बंद किया और उसको प्ले किया और उस डंठल पे, तो एक बहुत ही सॉफ्ट सी, कोमल सी, मेलोडियस, बहुत मधुर सी आवाज़ प्रोड्यूस हुई। सी द नेक्स्ट पेज। ही प्ले द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। रॉयलिटी कहते हैं कि राज परिवार के सामने। तो उन्होंने जब वो इंस्ट्रूमेंट, वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने बनाया, वो जब उन्होंने राज परिवार के सामने प्रस्तुत किया, बजाया, तो सब लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। और वो इंस्ट्रूमेंट जो नया जो उन्होंने बनाया, वो इतना पुंगी से डिफरेंट था, अलग था, कि उसको एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a nai, nai मतलब बार्बर,
है ना, जो बाल काटता है। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम शहनाई। और चूँकि जैसे कि स्टोरी आगे बढ़ती है, और वो सबसे पहले चूँकि शाह के दरबार में बजाया गया था, जो भी राजसी परिवार था उनका, शाह का परिवार, तो वहाँ पर बजाया गया था और एक नाई ने बजाया था, तो इसलिए इसका नाम शहनाई रख दिया गया। सी, ये जो फोटो है ये पहले पुंगी थी जिसकी अनप्लीजेंट आवाज़ थी, और ये इसका देखिए इन्होंने साथ उसमें जो है छेद करके इसको कभी क्लोज करते कभी बंद करके हवा फूकने से ये शहनाई बजती। ये शहनाई है, पहले पुंगी कहलाती थी, इसको चेंज करके ऐसे शहनाई बनाया गया। See the point 2. The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. ऑस्पिशियस होता है कि बहुत मंगलकारी, है ना, और उसकी साउंड इतनी अच्छी थी कि बिल्कुल मंगलकारी, जैसे जब अच्छे मौके होते हैं, जैसे कि जब मंदिर में या फिर, तो इस टाइप की साउंड थी, बहुत प्लीजेंट थी, तो उसकी साउंड को बहुत मंगलकारी माना गया। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इस कारण ये जो है अभी भी मंदिरों में बजाई जाती है, और इंडिस्पेंसिबल होता है कि जो अनिवार्य हो, है कि अनिवार्य कंपोनेंट, जो मतलब कि बहुत शादियों में, नॉर्थ इंडियन जो वेडिंग्स होती हैं उत्तर भारत में शादियाँ, उसका एक अभिन्न पार्ट है कि अनिवार्य पार्ट है कि शादी में शहनाई बजेगी। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ ए नौबत और ट्रेडिशनल इंसॉम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। और जो शहनाई जो थी वो पिछले जब रॉयल कोर्ट में जब राजसी जो दरबार होते थे उसमें 9 इंस्ट्रूमेंट, जिनको कि नौबत के नाम से जाना जाता था, उसका एक पार्ट थी। नौबत मतलब 9 इंस्ट्रूमेंट्स जो राजसी परिवार का में बजते थे और उसका एक पार्ट थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और अभी तक ये मंदिरों में और या फिर शादियों में बजाई जाती है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और इसका क्रेडिट जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक लाने का। क्लासिकल स्टेज मतलब है कि शास्त्रीय संगीत जो होता है ना, उसका दर्जा दिलाने का जो क्रेडिट है, श्रेय है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को जाता है। सी, अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के बारे में जानते हैं। एज ए 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। तो जब वो बिस्मिल्लाह खां साहब 5 साल के थे तो बिहार में एक जगह है दुमराव, वहाँ पर वो तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे, है ना। बहुत प्राचीन स्टेट है, पुरानी स्टेट है बिहार की दुमराव, वहाँ पर तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चायता, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। और जब वो एक बिहारी जी का मंदिर था वहाँ पर, तो वहाँ पर उस मंदिर में एक वो भोजपुरी गाना गाने जाते थे, ठीक है, जिसको चायता कहते थे। और जब वो गा के चुकते थे तो वहाँ के लोकल महाराज थे, उनके द्वारा उनको एक प्राइज़ दिया जाता था, और वो प्राइज़ था एक बहुत बड़ा सा लड्डू, करीब उसका वजन 1.25 किलो का होता था, 1.25 kg, इतना बड़ा लड्डू उनको प्राइज़ मिलता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, और ऐसा 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और इस बच्चे को बहुत लंबा सफ़र करना था, और इसको लड्डू से लेकर अब सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, जो सबसे इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियंस के लिए अवार्ड होता है, वहाँ तक का सफ़र तय करना था, द भारत रत्न, और उस अवार्ड को कहते हैं भारत रत्न, ठीक है। सी पॉइंट 4, born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह खां belongs to a well-known family of musicians from बिहार। तो 21 मार्च 1916 को पैदा हुए थे बिस्मिल्लाह खां साहब, और बिहार के एक संगीतज्ञ की फैमिली थी, बहुत वेल नोन फैमिली थी, जो म्यूजिशियंस थे, सब संगीत के जानने वाले थे। और वहाँ उस परिवार में उनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। और उनके दादाजी जो रसूल बख्श खान साहब थे, वो भोजपुर के राजा के कोर्ट में शहनाई बजाते थे। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके पिताजी पैगम्बर बख्श साहब
और उनके पिताजी के भी पूर्वज सब जो थे शहनाई प्लेयर्स थे, शहनाई बजाया करते थे। सी द नेक्स्ट पेज। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। और जो छोटा लड़का था यानी कि बिस्मिल्लाह खां साहब, इनकी बहुत ही अर्ली स्टेज में, बहुत छोटे थे तभी इन्होंने म्यूज़िक को ले लिया था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai। और जब इनकी मम्मी, जब ये 3 साल के थे, इनको अपने मामा के यहाँ ले गई थी बनारस में, जिसको कि आजकल वाराणसी के नाम से जाना जाता था। तो बिस्मिल्लाह खां साहब अपने अंकल की प्रैक्टिस को देख के, कि उनके अंकल जब शहनाई बजाते थे तो बहुत फैसिनेटेड हो जाते थे, बहुत आकर्षित होते थे। ठीक है, यानी कि बिस्मिल्लाह खां साहब के मामा जब शहनाई बजाते थे उनको देख के बहुत आकर्षित होते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Bucks to the Vishnu temple of Banaras, where Bucks was employed to play the shehnai। और धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खां साहब ने भी अपने मामा का साथ देना शुरू कर दिया, और उनके मामा का नाम था अली बक्स, जो कि विष्णु टेम्पल जो था, विष्णु मंदिर में बनारस के, वो उनको नौकरी थी कि वो वहाँ पर शहनाई बजाएंगे। उनका काम विष्णु मंदिर में शहनाई बजाने का था, तो वहाँ उनके साथ उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे साथ देने लगे। अली बक्स would play the shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end। कैप्टिवेटेड होता है कि मंत्र मुग्ध हो जाते थे। ठीक है, ऑन एंड होता है, यहाँ पर देखिए लिखा है फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, और बिना रुके लगातार जब अली बख्श साहब जो है शहनाई बजाते थे, बिस्मिल्लाह खां साहब मंत्र मुग्ध होकर घंटों बिना रुके और वो सुनते रहते थे। स्लोली और धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और धीरे धीरे उन्होंने भी इंस्ट्रूमेंट यानी कि शहनाई के को सीखने के लेसन लेने शुरू कर दिए, और वो उसकी घंटों दिन भर प्रैक्टिस करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। इसमें डिफिकल्ट वर्ड देख लीजिए, सॉलिट्यूड होता है कि एकांत में, और हॉन्ट्स होता है कि उनका बहुत प्रिय जगह बन गई थी, अड्डा बन गया था जहाँ वो प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, और अप्रेंटिस होता है कि जो कोई चीज़ नई नई सीख रहा होता है, नौसिखिया होता है, जैसे नोविस कि कोई नई चीज़ सीख रहा हो तो उसकी प्रैक्टिस करता हो, वो अप्रेंटिस होता है। ठीक है, फिर देखिए फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स। तो ये सब जगह के नाम है, बालाजी एंड मंगला मैया, गंगा जी का किनारा। इस जो अप्रेंटिस था यानी कि जो नए नए सीखने वाले थे, यानी कि बिस्मिल्लाह खां साहब की फेवरेट जगह बन गई थी, जहाँ वो एकांत में सॉलिट्यूड में प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। और जब गंगा जी का बहता हुआ पानी ने उनको प्रेरित किया कि जो अभी तक शहनाई से परे था, से अलग था, कि जो शास्त्रीय संगीत के राग होते हैं ना, तो वो शहनाई के द्वारा उन्होंने निकालने शुरू कर दिए। गंगा जी की ने उनको इंस्पायर किया, और उन्होंने उन रागों का इन्वेंशन किया, उन रागों के बाद की खोज की जो कि अभी तक शहनाई के द्वारा नहीं बजाए जा सकते थे। यानी कि शहनाई के द्वारा राग बनाना, जो शास्त्रीय संगीत के राग होते हैं, वो शहनाई के द्वारा बजाने का इन्वेंशन बिस्मिल्लाह खां साहब ने किया था। पॉइंट 6 देखिए बच्चों। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference। और जब वो 14 साल के थे तो अपने अंकल के संग इलाहाबाद में जो म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुई थी, संगीत सभा, वहाँ पर वो गए थे। एट द एंड ऑफ द रिसाइटल उस्ताद फैज़ खां पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड। और वहाँ पर एक उस्ताद थे फैज़ खां साहब ने, जब वो उन्होंने सुना लिया, एट द एंड ऑफ द रिसाइटल मतलब कि जब उनका गायन ख़त्म हुआ, जब प्रोग्राम, तो फैज़ खां साहब ने पैटेड उनके कंधा, उनकी पीठ थपथपाई और कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, और तुम मेहनत करो और तुम बन जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बैक। और 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुला तो बिस्मिल्लाह खां साहब को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, बहुत बड़ा एक मौका मिला।
ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो बहुत ही जल्दी अक्सर रेडियो पे सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। ठीक है। Point 7. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां साहब जो थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने शहनाई के द्वारा पूरे देशवासियों को का स्वागत किया, बधाइयाँ दी थी। ग्रीट देना कहना, बधाई देना, स्वागत करना। ही poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। और उन्होंने लाल किले से राग काफ़ी, ये ना एक संगीत का एक राग होता है काफ़ी, वो बजाया था, और जिसको कि सभी ऑडियंस ने सुना, सभी दर्शकों ने सुना। और उन दर्शकों में कौन कौन इंक्लूडेड थे? महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूडेड थे, और जिन्होंने बाद में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से स्पीच भी दी थी। ठीक है। सी द पॉइंट 8। बिस्मिल्लाह खां वॉज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। और बिस्मिल्लाह खां ने बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस दी हुई हैं अपनी इंडिया में भी और विदेशों में भी। अब्रॉड इज विदेश। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। और अफ़गानिस्तान के जो राजा थे जाहिर शाह, वो इतने टेकन इन बाय मतलब होता है कि अट्रैक्टेड, वो इतने अट्रैक्टेड हुए इनकी शहनाई से, इतने खुश हुए कि उन्होंने बहुत प्राइजलेस अमूल्य पर्शियन कारपेट्स दे दी थी उनको, दरियाँ जो कालीन होते हैं, ठीक है, अमूल्य पर्शियन कालीन दिए उनको, और एंड अदर सुवीनियर्स, और बहुत सी दूसरी यादगार चीज़ें दी थी। सुवीनियर्स होते हैं कि जो निशानी के तौर पे जो दिए जाते हैं, बहुत उनको गिफ्ट किए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। और सिर्फ अफगानिस्तान का राजा ही आकर्षित नहीं था बिस्मिल्लाह के संगीत से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हेयरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म। और फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो इतने इम्प्रेस थे बिस्मिल्लाह खां साहब की ने जब एक फेस्टिवल पे, एक त्यौहार पे जब शहनाई बजाई थी, कि उन्होंने एक फिल्म का नाम ही रख दिया था। सी द नेक्स्ट पेज। आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, और उस फिल्म का नाम ही उन्होंने रख दिया था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, और वो फिल्म बहुत हिट हुई थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना हाय टूट गया, और बिस्मिल्लाह खां साहब की उसमें एक कॉम्पोजिशन है उस फिल्म में जिसका नाम है दिल का खिलौना हाय टूट गया। टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और चार्ट बस्टर होता है कि बहुत ही जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हों, और इनका एक गाना जो था उसने पूरी नेशन में, पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ा था, इतनी हिट हुई थी वो पिक्चर। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉयड वर्ल्ड, सेल्यूलॉयड वर्ल्ड होता है फिल्म जगत, ठीक है ना। पुराने ज़माने में सेल्यूलॉयड वर्ड कहा जाता था फिल्मों को, क्या पुराने ढंग का कहने का तरीका है सेल्यूलॉयड, ठीक है, यानी कि फिल्म जगत। सेल्यूलॉयड वर्ड मतलब फिल्म जगत। तो इतनी ह्यूज सक्सेस के बाद भी, फिल्म जगत में इतनी ह्यूज सक्सेस के बाद भी, इतनी बड़ी सफलता के बाद भी, बिस्मिल्लाह खां वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड इनटू टू। बिस्मिल्लाह खां साहब ने सिर्फ दो में ही, दो फिल्मों में ही अपना म्यूज़िक दिया। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एक तो थी, एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना, और दूसरी थी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनाधि अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। और उन्होंने बल के साथ ये बात कही थी कि वो जो है इतने आर्टिफिशियल, इतना जहाँ पर हर चीज़ नकली है, क्योंकि फिल्मों में तो सब नकली ही दिखाया जाता है, मतलब सब पार्ट अदा करते हैं, ओरिजिनल तो नहीं होता, उसका पार्ट किया जाता है। तो और ग्लैमर इतनी चकाचौंध की फिल्मी वर्ड में वो जो है कैनॉट कम इन टर्म्स, वो उनके टर्म्स पे काम नहीं कर सकते थे, तो इसलिए सिर्फ उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया है।
क्योंकि वो इतनी चकाचौंध और इतनी आर्टिफिशियल दुनिया में नहीं रह सकते थे. Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at a prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. और अवार्ड और उनके इनाम और रिकॉग्निशन कहाँ तक जहाँ तक है तो काफ़ी इतना था कि बिस्मिल्लाह खान साहब को अमेरिका के बहुत ही प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल में इनवाइट किया गया था शहनाई बजाने के लिए. और वो ऐसे पहले भारतीय बने जिनको कि अमेरिका ने इनवाइट किया था कि लिंकन सेंट्रल हॉल में आके अपनी शहनाई बजाएं. ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर. और उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन, मॉन्ट्रियल एक जगह का नाम है, यहाँ पर केन्स आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में भी शहनाई बजाई थी. सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली that an auditorium in Tehran was named after him, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. और वो इतने पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में फेमस हो गए थे कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम जो था वो उनके नाम पे बनाया गया था. उसका नाम था तेहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ऑडिटोरियम. Point 10. National award like Padma Shri, Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. और जो भारत के पुरस्कार होते हैं ये उनको दिए गए थे. उनका नाम था पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और सबसे बड़ा जो होता है भारत रत्न मिला था उनको. नीचे लिखा है देखिए. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न. और 2001 में उनको भारत का सबसे बड़ा सिविलियंस के लिए जो अवार्ड होता है भारत रत्न दिया गया था. विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said. और जब उनकी आंखें बहुत ग्लिंट कर रही थी, चमक रही थी, और कोविटेड होता है कि बहुत ही जिसको कि बहुत डिज़ायर्ड हो, जिसकी बहुत चाह हो. कोविटेड जिसको कि हर आदमी चाहे, बहुत ही डिज़ायर्ड है. तो ऐसे बहुत चाहने वाले जब उनको प्राइज़ उनको मिला, मतलब कि हर आदमी चाहता है कि उसको भारत रत्न मिले, है ना. ऐसा कोई कर जाए तो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, उससे बड़ा सिविलियंस के लिए कोई नहीं होता. ठीक है. तो उस अवार्ड को देख के उन्होंने जो है उनकी आंखें बहुत चमक उठी और हमारे खुशी के उन्होंने रेयर हैप्पीनेस, इतनी जो बहुत कम खुशी मिलती है, उन्होंने कहा ऑल आई वुड लाइक टू सेज, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं. दिस इज़ द हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन. ये हमारे भारत का सबसे रिच ट्रेडिशन है, बहुत ही समृद्ध परंपरा है कि लोगों को म्यूज़िक सिखाएं. इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक. बल्कि अब तो पश्चिमी देश भी भारत म्यूज़िक सीखने आते हैं. तो वो चाहते थे कि हर घर का बच्चा जो है म्यूज़िक सीखे. सी द पॉइंट 2. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. ठीक है. और इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द, हालांकि उन्होंने पूरी दुनिया में ट्रैवल कर लिया था, सफ़र किया था. खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, और जो उनको ज़्यादा प्यार से खान साहब के नाम से जाना जाता था, वो अत्यंत ही इज़ एक्सीडिंगली होता है कि अत्यंत बहुत फॉन्ड ऑफ बनारस, वो मतलब बनारस को बहुत पसंद करते थे, और दुमराव को, यानी दुमराव जहाँ पर वो छोटे थे रहते थे. एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स इन द वर्ल्ड. और ये दोनों दे मतलब कि दुमराव और बनारस सबसे दुनिया के सबसे ज़्यादा वंडरफुल टाउन्स थे उनके लिए दुनिया के. ठीक है. पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वो बनारस को और दुमराव को पसंद करते थे. अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. और उनका एक स्टूडेंट था जो चाहता था कि वो अमेरिका में आकर शहनाई स्कूल को हेड करें, मतलब शहनाई स्कूल को चलाएं, उनका नेतृत्व करें, मार्गदर्शन करें शहनाई स्कूल का. और उसने कहा कि वो बिल्कुल बनारस जैसा एटमॉस्फेयर वहाँ स्कूल में बना देगा कि ठीक है, कि जैसे लगेगा कि वो बनारस में बैठे हैं, बिल्कुल बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर. और जैसे ही बनारस के मंदिर हैं बिल्कुल वैसे ही उनकी फ़ोटोकॉपी, बिल्कुल रेप्लिका होता है, बिल्कुल उसी की छाया प्रति वैसा बिल्कुल सेम वहाँ पर अमेरिका में बना देगा. बट खान साहब आस्क्ड हिम
if he would be able to transport river Ganga as well। तो उन्होंने उससे पूछा ठीक है तुम बिल्कुल बनारस जैसा वहाँ बना दोगे, लेकिन क्या तुम यहाँ की रिवर गंगा जो है वो भी वहाँ पर ले जाओगे, वो वहाँ पर होगी क्या? लेटर ही इज रिमेंबर्ड, just a minute, later he is remembered to have said that is why whenever I am in foreign country। और बाद में ये उन्होंने ये कहा था कि जब वो फॉरेन कंट्री में होते थे, जब वो विदेश में होते थे, आई कीप यर्निंग, जर्निंग, आई कीप यर्निंग, यर्निंग होता है चाह को कहते हैं, इच्छा को, कि आई कीप यर्निंग सी टू सी हिंदुस्तान। जब वो विदेश में होते थे तो उनकी चाह होती थी कि हिंदुस्तान देखने की। वाइल इन मुंबई, जब वो मुंबई में होते थे, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। और जब बम्बई में होते थे, मुंबई में, तो वो बनारस और होली पवित्र गंगा को के बारे में सोचते थे। एंड वाइल इन बनारस, और जब वो बनारस में होते थे, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ दुमराव। तो वो दुमराव का एक अजीब सा कुछ यूनिक एकदम मट्ठा होता था, उसको मिस करते थे। ठीक है, यानी कि जब फॉरेन कंट्री में होते थे तो उनको हिंदुस्तान याद आता था, जब वो मुंबई में होते थे तो उनको बनारस याद आता था, और जब वो बनारस में होते थे तो उनको दुमराव, जहाँ पे उनका बचपन बीता था, 3 साल तक वो रहे थे वहाँ का मट्ठा याद आता था। सी द पॉइंट 13। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की लाइफ जो है, उनका जीवन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच कल्चरल हेरिटेज, भारत की सांस्कृतिक विरासत का। वन दैट effortlessly accepts that a Devu Muslim, the white Muslim like him, can very naturally play the shehnai एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। वो एक बहुत ही धर्मपरायण मुस्लिम थे, जो अपने वाइट मुस्लिम होता है कि जो बोरे अपने सारे जो धर्म को, मुस्लिम धर्म को पूरे कायदे से माने, है ना, बिल्कुल धर्मपरायण मुस्लिम थे। लेकिन और वो हर सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर में शहनाई बजाते थे, वेरी नेचुरली, बहुत अच्छे से शहनाई बजाते थे। So this is about Khan Sahab, Bismillah Khan Sahab. So go through with this lesson, and I've already uploaded question and answers of the lesson on the same channel. Thank you so much.